नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि बेहतरीन होंगे, बढ़िया होंगे, अपने कार्य को सफल कर रहे होंगे। एक बड़ी खबर जो मैं देख रहा हूँ आज ट्विटर के ऊपर, आरएस मुख्य परीक्षा 2018 के जो विद्यार्थी हैं, वो ट्विटर वॉर में आज जुड़े हुए हैं। उन्होंने क्या करा है कि कुलपति जो घूसखोर, आपने सुना होगा, प्रोफेसर आरपी सिंह साहब का, के बाद वो मांग कर रहे हैं कि अगर ये व्यक्ति इन्वॉल्व है घूस कांड में तो ये 100% चांसेस हो सकते हैं कि ये कॉपियों में भी घालमेल में सम्मिलित हो और ये बनते हैं। ठीक है, ये चांसेस बनते हैं। तो लगातार आज सुबह से ट्वीट किए जा रहे हैं इसके बारे में। मैं देख पा रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा ट्वीट अभी इस मैटर पे हुए हैं। अब देखिए, ये मैटर पूरा क्या था कि अगर मैं बात करूँ तो मार्च से मई माह में, आई रिपीट, मार्च से मई माह में कॉलेज संचालकों की आवाजाही थी यूनिवर्सिटी के अंदर। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार आप देख सकते हैं कि ये भी पता था कौन से सभागार में कौन सी जगह पर आरएस मींस की कॉपियां जांची जाएंगी। आपकी यूनिवर्सिटी बताता है, आपको ये भी पता है कहाँ कॉपियां जच रही हैं, जो कि पता नहीं होना चाहिए क्योंकि गोपनीय रहता है। पर इस बार लोगों को पता था कि कौन सी कॉपी कहाँ जांची जाएगी। साथ के साथ वहाँ पे तांता भी लगा हुआ है, कॉलेज संचालक आ जा रहे हैं। तो जो रणजीत और महिपाल जो टीम है, जो है, उन दोनों से पूछत करें। रणजीत के बैंक खातों और संपत्ति की जानकारी की बातें चल रही है। वही कुलपति से 5 घंटे की पूछताछ के बाद उनको गिरफ्तार करने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई थी, ऐसा हम देख पा रहे हैं। और आज से नहीं, मैं बात करूँ तो दैनिक भास्कर ने बहुत पहले ही बता दिया था कि उत्तर पुस्तिकाओं में गड़बड़ी हुई है और उसके लिए जो है लगातार छात्र बात कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे डाउट इसलिए आ रहा है, किसी सीरीज में तो बहुत से लोग हो गए, किसी सीरीज में बहुत कम हुए। अभी हम एएसओ की बात करते हैं। एएसओ में भी ऐसा हुआ और उन्होंने बहुत 2% सा जवाब दे दिया कि भैया गड़बड़ी नहीं हुई, हमने सब कुछ ढंग से किया। तो देखो, ये आरपीसी जो है, ये शब्दों में खेल खेलने वाली बात है। आप सबको पता है सरकारी लोग हैं, शब्दों में खेल खेल सकते हैं, पर हमें सब कुछ पता है, सबको पता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ कहीं ना कहीं है। ऐसा कैसे होता है? 93 से ज़्यादा नंबर आ जाते हैं लोगों के इजीली एएसओ के अंदर, जो कि बहुत मुश्किल पेपर है। उसके अलावा यहाँ तक कि दूसरे एग्जाम में जो यहाँ का टॉपर उसकी बहन टॉपर बन जाती है। ये तो बहुत ही कोइंसिडेंट है। जो जिंदगी में कुछ ढंग से अच्छा स्कोर नहीं कर पाए, वो कैसे टॉप कर जाते हैं, ये समझ में नहीं आया। कई लोग इसको डिसलाइक मारेंगे मुझे, क्योंकि ये वो लोग होंगे जो खुद इन्वॉल्व है इन धांधलियों में। मैंने अपने पिछले वीडियो में बात की थी, जो व्यक्ति, मतलब अभी रिसेंटली राज्य सरकार में बात चल रही है खाद्य पदार्थों से संबंधित, जो व्यक्ति दूसरे की स्वास्थ्य के साथ खेल सकता है, उसको मौत के मुंह में धकेल सकता है, क्यों ना उन लोगों को फांसी की सजा दी जाए। अभी 2 दिन पहले आया एक बार के अंदर। तो मैं कहता हूँ, जो व्यक्ति पेपर पार करवाता है, लोगों की मेहनत को चोट पहुंचाता है, लोगों की जवानी के समय को बर्बाद करता है, क्यों ना उसको भी फांसी की सजा दी जाए। खेल खत्म, सब काम टाइम पर होंगे। मैं फिर से कह रहा हूँ, चाहे एंटी हो, क्या निकम्मा नाकारा एंटी है जो आज तक ये नहीं बता पाया कि नेट का एडमिट कार्ड कब आएगा। ऐसे एनआरए हो जाएगा। शुरुआत में सब कुछ बढ़िया, फिर बाद में चीजें डग खराब, भ्रष्टाचार के अंधकार में। और हमारा छात्र क्या कर रहा है? तैयारी तैयारी तैयारी। अरे कब तक करेगा तैयारी? जिंदगी निकल जाएगी बेटा तेरी आधी से ज्यादा, आधी सारी। ठीक है, तो यहाँ पे कुलपति की बात हो रही है। अब जो बात करें तो यहाँ पर 2018 की कॉपी जांच के संदेह में, ये भी आपको देख सकते हैं, ये दैनिक नवज्योति की रिपोर्ट है। फिर यहाँ पर जो लेन देन के कई साक्ष्य मिले हैं, जोधपुर में भी वो विवादों में गिरे थे आरपी सिंह साहब। तो सोचिए, ये व्यक्ति जब इतना भ्रष्ट है तो क्या आरएस में भ्रष्टाचार नहीं करेगा? कुछ तो है। ये तो सारी रिपोर्ट्स हैं, हम तो अखबार के आंकड़ों के अनुसार हर बात बता रहे हैं भाई। तो आप सोचिए कि कितनी बड़ी बात। बीसी की गिरफ्तारी के बाद एक चौंकाने वाली बात भाई कि आरएस मुख्य पदों को जांची गई थी एमडीएस में, और
यहाँ पे लगातार वो इस बात की आशंका को जता रहे हैं और इस बात को फर्स्ट इंडिया, दैनिक भास्कर और अन्य में प्रॉपर बताया गया। अब देखिए यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट्स एंड फिगर्स और आ रहे हैं कि यहाँ पे जो कॉलेज संचालक है, जिसको कॉलेज महिपाल सिंह और भीलवाड़ा का कॉलेज संचालक है, ने एसीबी की शिकायत की, लेकिन नागौर इंजीनियरिंग को पहुंचा घूस लेकर वीसी, मतलब 5 लाख की थी डिमांड, 2 लाख 20 लेके पहुंचा था। अब आप सोचिए जो व्यक्ति इतने सारे कर्मकांड में इन्वॉल्व होगा, तो आरएस में भी कहने बच्चों का संदेह तो सही है। क्या आप मानते हैं ये संदेह सही है या गलत है? तो प्लीज कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया दें और बताएं कि फ्यूचर में, क्योंकि आप तो फ्यूचर में आरएस अधिकारी बनने वाले हैं ना, आपकी क्या सोच और रणनीति होगी इन घूसखोरों के लिए, इन जिंदगी चोरों के लिए, जो दुनिया का कितने ही हजारों लाखों लोगों की जिंदगी बर्बाद कर देते हैं, या तो पेपर आउट करा के, या पेपर को समर्थन नहीं करा के, या किसी भी तरह इस पूरे प्रोसेस को धक्का दिला के। ये सच्चाई है। उस व्यक्ति से पूछो जिसने 2018 का एग्जाम दिया, तैयारी शुरू की थी 2017 में, 2020 अंत होने वाला है और 3 साल बाद भी क्वेश्चन मार्क है कि अगला क्या। एक सिस्टम होता, टाइम टेबल होता तो सब कुछ टाइम पे होता, पर जिंदगी के और जवानी के कब 3 साल निकल गए आपको पता भी नहीं चला। सोचने वाली बात, सोच सकते हैं। जो बेचारे दूसरे छोटे बड़े एग्जाम में होते हैं, आगे पीछे बाएं दाएं देखे, जिनके पास माँ बाप का पैसा है, वो तो कर लेते हैं। या तो काम करो ना, आरपीएससी खत्म करो। इसकी भी मैं कहता हूँ कि नौकरी मत निकालो, ना आरएस निकालो ना आईएएस निकालो, आप तो बिड करो, जो जितनी बिड लगाएगा उसकी नौकरी हो जाएगी। सब उनको दे दो, उनके पास पैसा है। गरीब को तो बोलो कि काम कर, तू तो सड़ने के लिए मरने के लिए पैदा हुआ है, तू मत सोच बड़े बड़े सपने, तू तो नौकरी कर, मजदूरी कर। ये तो ये कर दिया जाए सिस्टम के अंदर। सोचने वाली बात है बहुत बड़ी कि हम कहाँ जा रहे हैं, किस रूप में जा रहे हैं और हमारा भविष्य क्या होगा। मैं तो कहता हूँ ये सिस्टम है ना, ये दो एक बार हो गया तो दूसरी बार को बैठ रहा है, तू एग्जाम में दूसरे की सीट को खा रहा है। कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड, क्योंकि आप सजेशन अच्छा दे सकते हैं, क्योंकि आप भावी अधिकारी हैं और अधिकारियों को तो ज्यादा समझ होगी, ज्यादा मैं समझता हूँ। वो सॉल्यूशन है इसका, अगर आपके पास भी नहीं तो मैं मानता हूँ किसी के पास भीख भी मत मांगना जाके कि इसका सॉल्यूशन निकाल। अगर है तो आगे बढ़ो, अगर है ताकत तो सिस्टम को बदलने का प्रयास करो, अधिकारी बनो, सिस्टम में घुलने मिलने का प्रयास करो। वैसे होता क्या है कि जो जाता है ना वो वैसा ही हो जाता है। चलिए इसी के साथ धन्यवाद, थैंक यू सो मच। लगातार बने रहे। आपको पे वीडियो समझ में आए तो कमेंट में बताइए कि आपको क्या बात है इसमें समझ नहीं, और अपने सजेशन दीजिए क्या किया जा सकता है इस सिस्टम को बदलने के लिए। धन्यवाद।